आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। आज सैटरडे है और जब मैं आज सुबह उठा तो मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी दिन का मेरी शाम हो गई है, 5 साढ़े 5 हो गए और मेरी अब जाके हिम्मत हुई है कि मैं दवाई वगैरह लेके आऊँ और थोड़ी तबीयत सही करूँ। पिछले 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, शायद मेरे को से वो ठंड उस टाइम पे लग चुकी थी, बट वो बाहर आ जाई। लकीली आज मेरा ऑफ था तो मेरे वहाँ से ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी मेरे को। ये मैं दवाइयाँ भी लेके आया हूँ, 2 दिन की डोज है, तब जाके इसको मैं खा के मैं ठीक हो जाऊँगा। तो सुबह में उठा तो मेरी इतनी ज़्यादा पेन नहीं थी, बट लेकिन बॉडी मेरी एक कर रही थी बहुत ज़्यादा। मेरी बैक और लोअर बैक मेरा बिल्कुल दर्द कर रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद 1-2 घंटे बाद वो ज़्यादा होने लग गई। फिर 12-1 बजे के आसपास मेरे को फीवर आना शुरू हो गया और फिर मैं ऐसे सोच रहा था कि अब मेरे को खैर मेडिसिन के लिए जाना चाहिए, बल्कि मेरी इतनी हिम्मत अभी मेरी हो भी नहीं है। मैं बोल भी पता नहीं कैसे रहूँगी, मेरे हाथ पैर कुछ भी नहीं ढंग से चल रहे हैं। आई फील वेरी वीक, पूरी बॉडी ढीली पड़ी है, लेकिन मैं फिर भी व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे साथ बर्थडे है तो मेरा व्लॉग बना रहा है। तो लकीली बर्थडे कल घर आ गया था तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने के लिए मेरे पास है, अदरवाइज़ मैं अकेला ही था। तो आज सैटरडे है, आज मेरा पूरा दिन कंटेंट पे जाना था। आज मेरे पास बहुत सारे प्लान्स थे, मेरे को जो पेंडिंग कोलैबोरेशंस मेरे पास पड़ी हुई थी मुझे वो सब कवर करने थे। बट अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरा पूरा मूड ख़राब हुआ है कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरे को सिर्फ वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे, जब मैं व्लॉग कर सकूं। तो व्लॉग नहीं कर सकूं, सॉरी, मेरे पास सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है जहाँ पे मैं कंटेंट को मैनेज कर सकूं, कोलैबोरेशंस को हैंडल कर सकूं। अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है वीक डेज़ पे, क्योंकि बिज़ी होता हूँ जॉब की वजह से, एडिटिंग वगैरह सारी छूट जाती है। तो आज इसी वजह से थोड़ा मूड भी ख़राब था, बट चलो कोई बात नहीं। मेरे पास कल का दिन है, संडे है, मैं दवाइयाँ सभी ले आऊँ ताकि मैं कल को अच्छा फील करूँ, बेटर फील करूँ और मैं कल का दिन पूरा कॉन्कर करूँ, जो मेरे को काम करना था कल कंप्लीट कर लूँ। तो अभी बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ और मैं थोड़ी देर अभी दवाई वगैरह खा के, मैंने खाना दिन में खा लिया था, बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो कल रात का जो भी मैंने चावल वगैरह बनाए थे मैंने वही खाए। तो वो सब खा के मैं निकल गया था दवाई लेने और फिर मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया। अब मैं घर जाऊंगा, दवाई खाऊंगा, थोड़ी देर सोऊंगा, थोड़ा सा नैप लेने के बाद फिर आपको मिलूंगा, फिर शाम को आपको बताएंगे जैसा भी बनता है। गाइस, शाम के बज चुके हैं 8 साढ़े 8 और मैं सो के उठ चुका हूँ। आई फील अ लिटिल बेटर और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ खाने। तो मेरे को और वर्तिक को यहाँ की एक स्पेशल जगह 3B2 में एक जगह की चाप बहुत पसंद है और स्पेशली मलाई चाप, वो खाने जा रहे हैं। और तबीयत थोड़ी सही लग रही है दिन से और टाइम से मैंने दवाई खा ली थी, इसलिए मैं थोड़ा सा भी बेटर फील कर रहा हूँ। तो पहले हम अभी चाय पियेंगे सो दैट थ्रोट मेरा थोड़ा और अच्छा हो जाए, क्योंकि हल्का सा सोर थ्रोट भी था मेरे को, अभी भी है। तो पहले चाय पियेंगे, उसके बाद मलाई चाप खाएंगे, उसके बाद डिनर भी करेंगे। क्योंकि आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के कि हम क्या क्या खाते हैं। और ये है हमारे घर से जब हम जाते हैं 3B2 के लिए, बहुत नियर है 3B2 पे, बहुत ही पास में है। तो अभी चलते हैं और आपको फिर वहाँ पहुँच के दिखाते हैं मलाई चाप, चाय और हमारा डिनर। गाइस, हम मैगी बोल रहा था 3 हाउ मेनी मैगीज बेबी? ओट्स मैगी, कौन सी मैगी खानी है? कोई भी खा नॉर्मल लेंगे, की नॉर्मल भी खा सकते हैं। समथिंग। और क्या लेना है? बेब, कुछ टाइम बाद हम ऐसे कार शॉपिंग पे जाएंगे। 3-3 मैकलेरन
McLaren, Ferrari, jumping on the jets, fucking jets, you know. Or which one? One day we'll be shopping for cars. हम अपने $1 million अपार्टमेंट से बाहर आ गए हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा काम करने. I have some collabs to make, तो 2-3 वीडियोस बनाते हैं और चलो आना मेरे साथ. Something that you want to say, Mr. Murphy? Nothing. The cameraman So today. this is Beverly Hills, baby. Yes. That's how we roll in America. And here's my G-Wagon. here's my Bugatti, Uh-huh. and this is my Bugatti Chiron. सही में? तो घर पे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम थोड़ा आसपास जा रहे हैं कुछ खाने. शाम हो चुकी है और तबीयत थोड़ी सी ओके है, बट कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो अभी कुछ खाने चलते हैं. तो ये व्लॉग आप देख रहे हो पिछले कल के नेक्स्ट डे पे, और पिछले कल क्योंकि मैं बहुत बीमार था, तो घर जाके लाइक इतनी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो मैं रेस्ट किया मैंने पूरे दिन पूरी रात, क्योंकि याद ही नहीं रहता यार. इंस्टा, यूट्यूब, कोलैब्स, यू नो, बिजी मैन. तुम लोग भूल जाते हो आप कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से यू हैव टू प्लान द डे. यू नो इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट व्हेन यू नो व्हेन वर्क स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स यू. तो अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं. मेरा मन पराठे खाने का है. वर्तिक, तेरा क्या मन कर रहा है? ठीक है. पराठे खाने. बहुत टेस्टी पराठे बनाते हैं. एक यहाँ पे अंकल है आगे, तो बस पराठे खाते हैं. एंड अभी मैं रील बनाने आया था क्योंकि मेरे को कोलैब की एक रील, 2 रील्स भेजनी थी. जो एक रील तो मैंने भेज दी है, फिर अभी इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि अभी एक और, मतलब अभी पहले खाएंगे, उसके बाद एक और रील बनाऊंगा. उसके बाद मेरे को घर पे तो वो ही रह गया, घर पे तो वो परफ्यूम वाला भी रह गया. परफ्यूम भी लेंगे घर से. एक परफ्यूम के लिए भी मैंने एक रील बनानी है. एक है रॉन्जेल करके ब्रांड है, उसके लिए. फिर उसके बाद मेरे को अपने पर्सनल इसके यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के लिए भी 2 रील्स बनानी है. बिजी डे, संडे. देखो गाइस, मेरे को सिर्फ 2 दिन मिलते हैं जॉब से, सैटरडे और संडे, और इसको मैं अपने काम में ही यूटिलाइज करता हूँ. और यही चीज़ आपको भी करनी है. यू नीड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. यू नीड समथिंग एक्सेप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ 9 to 5 जॉब और एनी काइंड ऑफ जॉब दैट यू डू, क्योंकि आपको साइड बिजनेस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. आइदर इफ यू लर्न अ न्यू स्किल और यू डू एनीथिंग यू नो एक्सेप्ट फॉर द जॉब. बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें करना, बिकॉज देयर इज़ नो सिक्योरिटी इन प्राइवेट जॉब्स, और यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली one source of income. So you need to build something which is much more beyond that one source of income. तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेकेंडरी चीज़ भी हाथ में पकड़ लेनी चाहिए, so that आपका जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है, अगर कल को वो भी ना हो, तो एटलीस्ट यू नॉट यू नो solely dependent on that one income source. So develop a new skill, pick up a new skill, work on it, and then actually make that your primary source of income. And till then, work on your like first thing also, till your second source of income becomes your first one. ये है guys 3B2 Mohali, our most basic spot जहाँ पे हम होते हैं. अब तुमको जिम दिखाऊँ अपना, वो देखो यहाँ जाता हूँ मैं जिम. दिस इज माई जिम. यहाँ पे एक्चुअल में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आती है. मैंने यहाँ पे 3 G-Wagons देख ली अभी तक, और सुपर लग्जरी में से सिर्फ G-Wagons ही देखी मैंने. 3 G-Wagon देखी यहाँ पे. तो स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पे आते हैं who actually have a lot of money. So this is a good place to be at. और ये this is our like nearest landmark हमारे घर से. तो करवा लूँ? देख लो. करवा लेता हूँ, है ना? उसी के साथ में ये बिल्कुल. फिर करा दो. पता मेरा टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है ना ये तो है कि विद
विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days जैसे ही मैं बियर्ड करवाता हूँ या बाल कटवाता हूँ, ऐसे एकदम से ग्रोथ हो जाती है। एंड हाई टेस्टोस्टेरोन होना भी चाहिए, अगर आप में नहीं है हाई टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। बट गाइस, एंड लोग स्पेशली शिलाजीत खाते हैं, बहुत सारी मल्टीविटामिन्स खाते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। मेरे में नेचुरली कुछ एक्स्ट्रा ही भरा पड़ा है, वो अच्छी बात है, और उसको यूटिलाइज भी आपने वर्कआउट में करना है। आपके वर्कआउट में बहुत हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन और ये सब। और हमेशा की तरह मैं भूल गया था कि मेरे को ब्लॉग भी करना है। हमको इतनी भूख लगी हुई थी कि हमने खाना नहीं दिखाया। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ कि एक काफ़ी एजड लेडी, कुछ 50-55 के अराउंड, हम जब खाना खा रहे थे तो वो हमारे पास आई एंड शी वाज लाइक, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरे को कुछ खिला दो। एंड मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। बट जब भी व्हेन इट कम्स टू फूड, तो प्लीज़ आप भी, आपके साथ भी कभी ऐसी चीज़ें इनकाउंटर हो कि जब भी कोई आपसे खाना मांगे, पैसे ना मांगे, तो प्लीज़ हमेशा उनको खाना खिला दो क्योंकि हमको नहीं पता है कि लास्ट टाइम उनने खाना कब खाया था। तो जब कभी भी आपके पास कोई खाना मांगने आए तो प्लीज़ उसको दे दिया करो, उनको दे दिया करो। एंड हम ना चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल नहीं होते बिल्कुल भी। हमारे पास भगवान का इतना कुछ दिया होता है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं, और हम बार बार कंप्लेन करते हैं भगवान से कि क्या हुआ अगर मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए। बट किसी और के नज़रिए से देखोगे, किसी और के साइड से देखोगे, तो वो चीज़ उनके लिए एक ड्रीम लाइफ होती है। मैंने ये देखा कि जब वो जो माता जी थे, वो जो वहाँ पे खाना खा रहे थे, जो उनने मुझसे बोला कि प्लीज़ बेटा खाना खिला दे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि इनको खाना दे दो। जब वो खाना बैठ के खा रहे थे तो उन्होंने कम से कम वो जो हाथ में उनके चपाती थी उसको कम से कम 6 से 7 बारी ऐसे करके भगवान को थैंक यू किया है कि थैंक यू, आज की डेट में मेरे को खाना मिला। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद हम इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं लाइफ में। हम इतना ज़्यादा भगवान को बोलते हैं कि मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। जस्ट इमेजिन, दुनिया में लोगों को सिर्फ रोटी के लिए इतना हाथ पैर जोड़ के मांगना पड़ता है, और जब उनको एक वक्त की रोटी मिल जाती है, उसके बाद वो भगवान को इतना थैंक यू करते हैं 6 बारी। मतलब मैंने वो ग्रेटफुलनेस उनके हाथों में देखी जब उनके हाथ में चपाती थी, और 6 बारी जब उन्होंने ऐसे करके भगवान को थैंक यू किया कि थैंक यू, मेरे को खाना मिला। तो दैट वाज द मोमेंट वेयर आई रियलाइज्ड कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं रहते हैं। तो दिस इज जस्ट अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइस, दैट व्हेनेवर समबडी कम्स आउट टू यू, रीचेस आउट टू यू एंड दे आस्क फॉर फूड एंड नॉट फॉर मनी, प्लीज buy them some food and help them with some food. So this is a sign and this is a message to be grateful about.